नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं हूं उपेंद्र द्विवेदी। आज मैं आपको कोरोना संक्रमण के अब तक के आंकड़े के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा। तो आइए जान लेते हैं क्या है अभी तक का पूरा आंकड़ा। कोरोना ने तोड़ दिए हैं अभी तक के सारे रिकॉर्ड। भारत में तेजी से बढ़ता जा रहा है कोरोना का कहर। पिछले 24 घंटे में मिले 2,34,652 नए केस, जो कि अभी तक का सबसे बड़ा आंकड़ा माना जा रहा है। लगातार 3 दिनों से यह संख्या लगभग 2 लाख के ऊपर भारत में जा रही है, जिसकी वजह से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। देश में लगातार कोरोना का कहर जारी है। जिस तरह से संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, वह कहीं न कहीं मुश्किल हालात खड़े कर सकती है। रोज़ाना जिस तरह कोरोना की रिपोर्ट आ रही है, वह आंकड़े अत्यंत भयावह और डरावने देखे जा रहे हैं। पिछले दिनों महज 24 घंटों की बात करें तो देश में कोरोना के 2,34,652 नए मरीज एक साथ सामने आए हैं और कोरोना के अभी तक के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। इसी के साथ 1,341 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। एमपी में कोरोना संक्रमण को लेकर हालात बेकाबू होते जा रहे हैं और यहाँ भी अभी तक के सभी रिकॉर्ड टूट चुके हैं। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहाँ पिछले 24 घंटों में 11,045 संक्रमित मरीजों की संख्या एक दिन में सामने आई है तथा 60 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। अकेले भोपाल की बात करें तो वहाँ महज एक दिन में 1,669 नए मामले सामने आए हैं, वहीं 6 लोगों की मौत हुई है। इसी तरह से इंदौर में 1,656 संक्रमित मिले, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। बात करें जबलपुर की तो यहाँ 758 संक्रमित आए और 7 लोगों की मौत भी हो गई है। लगातार दूसरे दिन 300 के पार रही कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या। शुक्रवार को 315 मरीज पाए जाने के बाद एक बार फिर से शनिवार को अब तक के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं और शनिवार को भी रीवा में 346 कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं। 1,479 लोगों की जांच की गई, जिसमें 346 लोग संक्रमित मिले हैं। लगातार तेजी से बढ़ रहा यह आंकड़ा भयावह माना जा रहा है। रीवा की स्थिति क्या है और अस्पताल में संक्रमण को रोकने की दिशा में किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, इस संबंध में भी हम आपको विस्तार से बताते हैं। रीवा में भी जिस तरह से कोरोना का कहर जारी है, वह अत्यंत भयावह है। 2 दिनों में यहाँ संक्रमित मरीजों की संख्या 300 के पार रही है। वहीं अगर अभी तक के टोटल संक्रमित व्यक्तियों की संख्या देखें तो वह शनिवार को 6,470 पहुंच चुकी है। हम अगर पिछले 11 दिनों की बात करें तो कोरोना संक्रमण का प्रकोप अत्यंत तेजी से बढ़ा है। रीवा में अब तक कुल मरीजों के आंकड़े को देखें तो अभी तक में 6,470 पहुंच चुका है। वहीं इनमें से स्वस्थ हुए लोगों की बात करें तो उपचार के बाद 4,700 लोग पूरी तरह से स्वस्थ भी हो चुके हैं। रीवा जिले में पिछले 1 वर्ष में कोरोना संक्रमण से 38 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। इनमें से अधिकांश लोग गंभीर बीमारी से ग्रसित बताए गए हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर ML गुप्ता के मुताबिक जिले में अब 1,732 एक्टिव कोरोना संक्रमित मरीज हैं। कोरोना उपचार के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। ज़्यादातर सामान्य तौर पर जो संक्रमित व्यक्ति हैं उन्हें होम क्वारंटाइन में ही उपचार दिया जा रहा है। इसके अलावा जिले में कोरोना रोगियों के उपचार को लेकर ऑक्सीजन युक्त ICU के कुल 621 बेड उपलब्ध कराए गए हैं। इनमें से 335 बेड में कोरोना संक्रमितों को रखा गया है तथा 90 में कोरोना सस्पेक्टेड रोगियों का उपचार चल रहा है। अभी भी 396 बेड उपलब्ध हैं। इसके साथ ही संजय गांधी चिकित्सालय में कोविड वार्ड भी बनाए गए हैं, जहां बेहतर इलाज चल रहा है। हम बात करें ताजे आंकड़े की तो शुक्रवार को रीवा में 1,008 लोगों की जांच की गई, जिसमें 315 लोग संक्रमित पाए गए। यह आंकड़ा अत्यंत खतरनाक माना जा रहा था कि दूसरे दिन यानी शनिवार को भी कोरोना का आंकड़ा एक दिन के सबसे बड़े आंकड़े के रूप में सामने आया। शनिवार को 1,479 लोगों की जाँच के सैंपल लिए गए, जिसमें से 346 लोग एक दिन में पॉजिटिव मिले हैं। जिसमें बात करें रीवा शहर की तो 190 लोग पॉजिटिव पाए गए तथा ग्रामीण इलाकों के आंकड़े पर नज़र दौड़ाएं
तो शनिवार को गोविंदगढ़ में 11, नई गढ़ी में 8, गंगेव में 20, रायपुर करचुलियान में 12, मऊगंज में 30, हनुमाना में 7, जबा में 26, त्योंथर में 22 तथा सिरमौर में 20 संक्रमित मरीज मिले हैं। सबको मिलाकर रीवा जिले का आंकड़ा 346 पहुंच गया है।